हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड शुरू करने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में अलग अलग सॉलिड्स हैं जिनकी आपको प्रोजेक्शन बनाने होंगे, जैसे सिलेंडर है, कोन है, पिरामिड है और प्रिज्म है। तो उस कड़ी में सबसे पहला सॉलिड हम जो यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जैसे मैं आपको शेप बता दूं, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं इस तरीके का शेप होता है। कोई भी ये पेन भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। इसका बेस सर्कुलर रहता है, टॉप भी सर्कुलर रहता है और हाइट ही आपको मिल जाती है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में बेस और टॉप सर्कुलर रहने से आप टॉप व्यू जब भी देखते हैं इसका, अगर इस तरीके से रखा है तो सर्कल मिलेगा। तो नॉर्मली हम इसको अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखें तो फ्रंट साइड से आपको रेक्टेंगल मिलेगा, टॉप साइड से सर्कुलर मिलेगा। एचपी में वी इस तरीके से रखते हैं तो फ्रंट साइड से सर्कुलर मिलेगा, टॉप साइड से रेक्टेंगल। मतलब सिंपल पोजीशन में ये हमेशा आपको एक व्यू आपका रेक्टेंगल रहेगा, दूसरा व्यू सर्कुलर। तो प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है वो बात करें। प्रॉब्लम नॉर्मली आती है कि ए सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन HP and its axis is inclined 45 degree to HP and 30 degree to VP। तो सॉलिड की प्रॉब्लम में भी हमको यही ध्यान रखना है कि एक्सिस किस प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइन करना है। उससे पहले हम उसके परपेंडिकुलर रखेंगे, फिर उसको इंक्लाइन करेंगे। देखें, प्रॉब्लम एक ले लेते। मान लीजिए प्रॉब्लम आपको दी है, ड्रॉ द projection of a cylinder of base diameter dia 50 mm and height 65 mm। डायमीटर बेस का 50 mm दिया है, हाइट 65 mm दी है। इट्स axis is inclined 45 degree to HP and top view of axis inclined 30 degree to VP। ये प्रॉब्लम ने ले ली। तो प्रॉब्लम क्या ली है? हॉरिजॉन्टल एक सिलेंडर है, HP पर रेस्ट कर रहा है, एक्सिस इंक्लाइन HP से 45 डिग्री है और VP से इसका टॉप व्यू इंक्लाइंड है। ये ध्यान रखने वाली बात है। VP से आपको जो टॉप व्यू मिला उसको इंक्लाइन करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिलेंडर में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस का इंक्लिनेशन किस प्रिंसिपल प्लेन के साथ दिया है, या सॉलिड का इंक्लिनेशन किस प्रिंसिपल प्लेन के साथ दिया है। जहाँ तक सिलेंडर का सवाल है, इसका इंक्लिनेशन हमें तीन तरीके से दे सकते हैं। एक तो इसकी एक्सिस इंक्लाइन कर सकते हैं, या इसका ये जनरेटर इंक्लाइन कर सकते हैं, या इसका बेस भी इंक्लाइन कर सकते हैं। आपको ये भी बता सकते हैं कि बेस कितना इंक्लाइंड है। नॉर्मली एक्सिस देते हैं, पर तीनों तरीके से आपका इंक्लिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सिस HP से इंक्लाइंड है, तो हम HP से इंक्लाइंड है तो सबसे पहले HP में रख लेंगे इसको। तो रख लिया तो टॉप व्यू आपका सर्कुलर आएगा, फ्रंट व्यू में सिलेंडर आएगा, फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल आएगा। उसके बाद रेक्टेंगल में जो एक्सिस पार्ट है उसको इंक्लाइन कर देंगे 45 डिग्री से। फिर जो भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिलेंगे, टॉप व्यू एक्सिस इंक्लाइन करना है, फिर उसको टॉप व्यू को इंक्लाइन कर देंगे।
तो सबसे पहले टॉप व्यू में आपका सर्कल मिल रहा है, तो सबसे पहले टॉप व्यू बना लिया हमने। अब जैसा कि अपने को मालूम है कि सर्कुलर पार्ट है इसका, इसमें कॉर्नर आपको मिलेंगे नहीं, तो इसके डिवीज़न कर लेते हैं। इसके डिवीज़न आपको करने होंगे, तो इसके डिवीज़न आप कर लें। जनरली 8 पार्ट हम करते हैं, तो 8 पार्ट इसके कर लेते हैं। लाइट पेंसिल से कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोजेक्शन नहीं है। ये इसकी टॉप व्यू किया, इसके 8 पार्ट कर लिए हमने। ठीक है। अब फ्रंट व्यू में कैसा दिख रहा है ये? फ्रंट व्यू में आपको सबसे पहले तो एक्सिस बनानी है इसकी, और शेप जो मिलेगा वो रेक्टेंगुलर मिलेगा, तो रेक्टेंगल बनाना है आपको। तो ये फ्रंट व्यू इसका एक रेक्टेंगुलर, हाइट 65 दी है, तो आप इसकी हाइट 65 मेजर करके बना सकते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू में सभी पॉइंट्स को भी हमको मार्क करना पड़ेगा। जैसे तो ये जनरेटर जो बने हैं इनको भी हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके पॉइंट्स को शो करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्शन बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब देखें, अगर यहाँ पर 2 सरफेस हैं, एक सर्कुलर सरफेस ही है, एक सर्कुलर सरफेस ही है, आप कोई सा भी एक सरफेस को एक नाम दे सकते हैं, दूसरे सरफेस को दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे ABCD आपने यहाँ दिया है, तो यहाँ 1 2 3 4 दे सकते हैं। तो इसलिए टॉप व्यू में हमको दोनों अलग अलग कर लेते हैं। मान लो ये बॉटम पार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉटम पार्ट में ले लेंगे। तो 1 डैश, ये आपका 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और ये 8 डैश। यहाँ आ जाएगा A डैश, B डैश, D डैश, E डैश, F डैश। ये फ्रंट व्यू हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमने कौन सा डायग्राम बना लिया? जब एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है, टॉप व्यू सर्कुलर पार्ट है, फ्रंट व्यू रेक्टेंगल, इसको इंक्लाइन करते हैं एक्सिस को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्सिस को अगर आप इंक्लाइन करेंगे तो आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बजाय हम एक तरीका फॉलो करते हैं, वो कि एक्सिस इसकी, ये एक्सिस और बेस दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो अगर एक्सिस आपकी 30 डिग्री से इंक्लाइंड होगी, तो बेस भी XY से आपका 60 डिग्री होगा। तो बेस को अगर हम 60 डिग्री इंक्लाइंड करेंगे, तो एक्सिस अपने आप 30 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगी, क्योंकि एक दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो एक्सिस से आप एंगल इसका
अगर एक्सिस को 45 करना है तो बेस को भी हमको 45 डिग्री इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो बेस हम 45 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पर आपका ये मान लो इस तरफ बना रहे हैं तो ये 45 डिग्री इंक्लाइन हो गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ मार्क करने पड़ेंगे। इसके बराबर ये डिस्टेंस आएगी आपकी, ये सेंटर की डिस्टेंस है आपकी 2 के इक्वल है आपकी, 2 के इक्वल है और ये भी 2 के इक्वल बना लें और ये डिस्टेंस इसके इक्वल बना लें। तो ये हमने क्या किया, इसको इंक्लाइन कर दिया। सॉलिड में आपको ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करनी होती है क्योंकि पार्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। हमने अभी कुछ नहीं किया, केवल जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उसको आपने इंक्लाइन कर दिया। इसकी जो लेंथ है इसी के इक्वल लेंथ आप यहाँ कट करेंगे, इसी के इक्वल लेंथ आपको यहाँ कट करनी है। तो ये आपकी इंक्लाइन लाइन होगी। इसको डार्क कर दो, एक सावी बन जाएगी ये लगभग। और ये आपकी रोलर स्केल को यूज कर सकते हैं। ये जनरेटर आपका, ये वाला जनरेटर इतनी डिस्टेंस पे आएगा तो ये जनरेटर आप बना सकते हैं। और ये वाला जनरेटर भी इतनी डिस्टेंस पे आएगा तो ये बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस सिलेंडर को इंक्लाइन कर दिया। अब प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं इसके, ये नाम भी दे लें। जैसे 1 डैश यहाँ जाएगा, 2 डैश यहाँ जाएगा, 3 डैश, ये 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, F डैश, G डैश। इसके प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लें। प्रोजेक्टर आप परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ तो जल्दी ड्रॉ हो जाए। स्केल से टाइम लगेगा। तो ये आपके इस तरीके से वर्टिकल लाइन बन जाएंगी। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे जो इस तरीके से जाएंगे आपके। तो अब जो चेंज शेप होगा वो दिखेगा। अब टॉप से देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट विजिबल होगा आपका। तो ये जैसे ई पॉइंट ये आ गया, डी पॉइंट आपका ये होगा, सी पॉइंट आपका ये होगा, बी पॉइंट आपका ये आ जाएगा, एच पॉइंट ये होगा, ए पॉइंट आपका ये आ जाएगा, एच ये होगा और सी ये होगा। यहाँ पर 1 पॉइंट आपका ये आ जाएगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली हम पिछले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में भी सीख चुके हैं। तो टॉप से देखेंगे तो ये वाला फेस आपका विजिबल होगा, ये वाला। और ये बॉटम का ये वाला फेस विजिबल होगा। तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। टॉप भी जो चेंज होके मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा। ये पार्ट आपका विजिबल नहीं होगा,
इसलिए आप इसको डैश लाइन से बना सकते हैं। इसके पॉइंट्स मार्क कर दें, जैसे 1 हो, 2 3 1 लगा दें हम यहाँ पर सब A1 B1 C1 D1 E1। तो ये 1 2 3 4 1 5 1 ये आ गया A1 A पार्ट A1 B1 C1 D1। ये पार्ट्स आपके आ गया। ये क्या हुआ, सिलेंडर को इंक्लाइन करके बना दिया। अब क्या करना है, इसकी टॉप व्यू को, अब एक्सिस कौन सी अपने पास, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये एक्सिस है, और यहाँ पर एक्सिस दिखेगी वो हमको यहाँ दिखेगी। तो अगर यहाँ हम एक्सिस बनाते हैं तो आप इसको ये बना सकते हैं एक्सिस। अब इसको अगर 30 डिग्री इंक्लाइन करना है तो पूरा डायग्राम आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं, एक्सिलरी मेथड को फॉलो करते हैं। एक्सिलरी मेथड को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको जैसे 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर एक x1 y1 ड्रॉ कर लेंगे, xy लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब सारे प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे इससे परपेंडिकुलर। तो ये जो टॉप व्यू है ये एज इट इज़ रहेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पर बन जाएगा आपका। तो एक्सिलरी मेथड में ये है कि ये आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सारे प्रोजेक्टर्स इसके परपेंडिकुलर चले जाते हैं। ये आप कम पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं हमको डायग्राम मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टर हो जाते हैं, इसीलिए हम लाइन भी कम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू यहाँ मार्क करना है। तो हम जैसे 4 पॉइंट पहले लेते हैं, ई पॉइंट आपको मार्क करना है। तो ई का प्रोजेक्टर ये जा रहा है, ई अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, ई जैसे यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे, तो इतनी डिस्टेंस पर पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। क्या करेंगे, ई की जो जी ए वाली डिस्टेंस है एक्स वाई से, ये वाली डिस्टेंस ये मेज़र कर लेते हैं आप चाहें तो। ये ई की डिस्टेंस लगभग 3 के लगभग है। तो ई की डिस्टेंस, ई से जाने वाले प्रोजेक्टर पर हम 3 मार्क कर लेंगे। अब जित इस पर ए भी उतनी ही डिस्टेंस पर होगा तो ए पर भी मार्क कर सकते हैं। ई उतनी डिस्टेंस पे नहीं, ए उतनी डिस्टेंस पे नहीं हुआ। ई का पॉइंट एक ही मार्क कर सकते हैं, ई मार्क कर लिया। अब जैसे मान लो ए मार्क करना है आपको, तो ए की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 6.5 के लगभग है। तो ए की डिस्टेंस आपकी आ रही है 6.5 के लगभग, ये ए मिल रहा है। तो ए ये मिल गया, ई ये मिल गया आपको। अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप लाइट पेंसिल से पहले ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये इस तरीके से मिलेंगे। यस, तो एक शेप आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर दें सभी पॉइंट्स को। आउटलाइन बनाएंगे तो ये मिल जाएगी आपकी। आपको टेंजेंशियल लाइन जो ज्वाइन करना है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो ये अब कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं अगर इसको, तो ये वाला फेस पूरा मिलेगा ये, तो ये आपको पूरा बना सकते हैं, ये कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आपका डायग्राम पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सिलेंडर जिसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड थी और उसका टॉप व्यू वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड था, उसका डायग्राम बना लिया। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि टॉप व्यू का इंक्लिनेशन 30 डिग्री आया, इसलिए हमने इसी टॉप व्यू को ही इंक्लाइन कर दिया। अगर एक्सिस भी 30 से दी होती तो एक्सिस की पहले लेंथ इंक्लाइन करते, फिर लोकस लेते, फिर टॉप व्यू की लेंथ को कट करते, फिर इंक्लाइन करते, तो और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए जनरली इसमें सिंपल बनाने के लिए टॉप व्यू को इंक्लाइन कर देते हैं। तो आज की प्रॉब्लम में इतना ही। अगली प्रॉब्लम में हम कोण की प्रॉब्लम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।